नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज मैं बात करने जा रही हूं आपके बच्चों के बारे में। ये सबके लिए बड़ा सवाल है, हालांकि उसका जवाब सबको पता है, फिर भी पूछते हैं। बच्चे की सबसे ज्यादा परवाह किसे होती है? जाहिर है माँ बाप को। छात्र को कौन सबसे ज्यादा समझता है? ये भी बहुत साफ सा सवाल है। शिक्षक। 21वीं सदी में कामयाबी के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? बहुत ही सीधा सपाट सवाल है ये भी। आधुनिक शिक्षा। लेकिन फिर माँ बाप, शिक्षक और ये आधुनिक शिक्षा अंधाधुंध दौड़ क्यों बन चुकी है? बच्चों छात्रों के लिए मौत का सबब आखिर क्यों बनती जा रही है? इसी पर आज हमारी ये खास पेशकश है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पूछेंगे आपसे कि बच्चों को रेस का घोड़ा क्यों बनाने पर तुले हुए हैं आप। देखिए पहली रिपोर्ट। कुछ शहर, कुछ इलाके अपनी कुछ खास बातों के लिए देश दुनिया में नाम कमा लेते हैं। ऐसा ही एक शहर है राजस्थान का कोटा, और इसके बड़े नाम के पीछे तर्क है बड़े बड़े कोचिंग सेंटर। ऐसे कोचिंग के अड्डे जहां से पढ़कर हर साल सैकड़ों हजारों स्टूडेंट देश के नामी कॉलेजों में दाखिला पाते हैं और खूबसूरत जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो ये वो सच है जो आपको ऊपरी तौर पर सुनाया जाएगा, और इसी को आखिरी सच मानकर आप भ्रम में पड़े रहेंगे और शायद अपने बच्चे को भी कोचिंग के लिए कोटा भेज दें। अब आइए दूसरे और कड़वे सच पर। गाजियाबाद की रहने वाली 17 साल की कीर्ति ने 28 अप्रैल को कोटा में 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। मरने से पहले लिखे अपने खत में कीर्ति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक गुजारिश की। इस बच्ची का कहना था कि कोटा के कोचिंग सेंटरों को बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर बच्चों का खून चूस रहे हैं और कल्पना से भी ज्यादा तनाव देते हैं। कीर्ति की मां उसे जबरन इंजीनियर बनाना चाहती थी और कीर्ति को नासा में वैज्ञानिक बनना था। हालांकि इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में कीर्ति पास हो गई थी। मां और अपने सपने के बीच कीर्ति इस कदर उलझ गई कि उसे खुद से नफरत हो गई। हालांकि दूसरी तरफ कीर्ति दूसरे बच्चों को भी तनाव से बाहर निकालने में मदद करती थी, लेकिन अपने लिए ऐसा नहीं कर पाई। वहीं एक और कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले केशव मीणा नाम के छात्र ने फांसी पर लटक कर खुद अपनी जान दे दी। केशव भी कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, बावजूद इसके वो जरूरत के मुताबिक पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। उसने एक चिट्ठी लिखी, दीवार पर चिपकाई और फांसी पर झूल गया। बिहार के मुंगेर से आई वैष्णवी भी कोटा के कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाई कर रही थी। उसने हॉस्टल में पहले अपने हाथ की नस काटी और फिर छत से छलांग लगा दी। वैष्णवी भी इंजीनियरिंग में अच्छा कॉलेज पाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। केरल में रहने वाले अनिल ने भी मौत को गले लगा लिया। वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था। इस तरह हो रही बच्चों की मौत से आहत होकर कोटा के कलेक्टर ने बच्चों के माँ बाप के नाम एक बेहद भावुक पत्र लिखा और उनसे गुजारिश की कि वो अपने बच्चों को अपने मन के मुताबिक पढ़ाई करने दें। डीएम रवि कुमार ने खत में खुद को दुर्भाग्यवान बताते हुए लिखा है कि उन्हें 20 से ज्यादा होनहार छात्रों के सुसाइड नोट पढ़ने पड़े हैं। कोटा में आने पर प्रशासन लिखता है कि करियर के शहर में आपके बच्चों का स्वागत है, और वो बदनसीब माँ बाप यहाँ से लेकर जाते हैं अपने बच्चों की लाश। दरअसल साल 2015 में कोटा में 30 छात्रों ने आत्महत्या की थी और इस साल अब तक 10 बच्चे ये खतरनाक कदम उठा चुके हैं। कोटा में हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं। यहाँ पर करीब 1500 कोचिंग सेंटर हैं, जो भारी भरकम फीस लेकर बच्चों को कोचिंग की मशीन में झोंक देते हैं, बगैर ये समझे कि कौन सा बच्चा क्या चाहता है। कामयाबी तो सबके नसीब में नहीं आती, लेकिन करियर के शहर में और इस जैसे शहरों में मासूम बच्चों की मौत का कोटा जरूर बढ़ता जा रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो सवाल ये है कि हम अपने बच्चों से चाहते क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जो इच्छाएं हमारे मन में हैं या फिर शायद जो हम बनना चाहते थे, अब चाहते हैं कि बच्चों के जरिए उस सपने को पूरा कर लें, बच्चों के जरिए अब उस इच्छा को पूरी तरह से पालें, और वहीं से शुरू हो जाता है बच्चों के साथ हमारा अत्याचार। आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। बात इस बात पर भी जरा खुद से भी सवाल पूछेगा कि क्या आप सिर्फ इसलिए अपने बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं कि आपको पैसा चाहिए? क्योंकि हर एक चीज के पीछे
सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ना तो मोरालिटी की आप बात करते हैं, ना मोरल वैल्यूज की आप बात करते हैं, ना संस्कारों की आप बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही रहता है, पैसा। शायद बड़ा सवाल और कठिन सवाल लगे आपको, लेकिन ईमानदारी से खुद को पूछेगा कि आईआईटी अपने बच्चे को क्यों भेजना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस क्यों बनाना चाहते हैं। पैसा उसकी जड़ में आपको सबसे पहले नंबर पर मिलेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर जी.आर. गुलेचा हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इसी के साथ हमारे साथ पद्मा दीक्षित हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं, और हमारे साथ अमित त्यागी भी हैं, जो कि टीचर हैं। आप तीनों का एक बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी डॉक्टर गुलेचा। साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, बहुत सारे केसेस आपके पास ऐसे आते होंगे, बच्चों को मशीन क्यों बनाना चाह रहे हैं हम? पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक हूँ। जी, साइकोलॉजिस्ट नहीं, आप साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है। इसके साथ जो प्रश्न आपने पूछा है, जी हाँ, और ये वास्तव में बहुत दुखद है कि आज के होनहार बच्चे अपने आप को आत्महत्या के लिए समर्पित कर देते हैं। ये समस्या पूरे समाज के लिए और देश के लिए है, और इसके अंदर हमें ये सोचना पड़ेगा, जैसा आपने बहुत कुछ कह दिया है कि पेरेंटल विशेष, पेरेंट्स एक टारगेट फिक्स कर देते हैं और बच्चे को लगता है कि उसे उससे प्राप्त करना है, अपने माता पिताओं की इच्छाओं को पूर्ण करना है, और उनके जो परफॉर्मेंस और अचीवमेंट की गैप होती है, उनका अपना इंटरेस्ट कुछ और होगा, तो परफॉर्मेंस और अचीवमेंट की गैप के बीच में वो उलझ जाते हैं। और फिर कोचिंग सेंटर्स जब ज्वाइन करते हैं, वहाँ का जो प्रेशर रहता है, इस दबाव में कहीं न कहीं सभी बच्चे इसके अंदर में इससे पीड़ित होते हैं। कुछ बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो कि इस दबाव से निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इसको सकम कर देते हैं और अंत में ये निर्णय लेकर के अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि माता पिता पहले अपने बच्चों की एप्टीट्यूड की तरफ देखें कि वो बनना क्या चाहते हैं, उनके अपने सपने क्या है, और सपनों के साथ साथ उनका कॉम्पिटेंस कितना है, क्या वो इस पढ़ाई को झेल पाएंगे। आजकल ये हो रहा है कि क्लास 12 पास करने के बाद में कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, और चाहे ग्रेजुएशन की स्टडीज़ करो, डबल स्टडीज़ करते रहते हैं, एक ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर भी करते हैं, और इंजीनियरिंग और मेडिकल जाने की कोशिश करते हैं। तो जो पढ़ाई का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस दबाव में जबकि उनकी फाउंडेशन जो है, क्लास 10 तक के नॉलेज की फाउंडेशन, क्लास 12 तक के नॉलेज की फाउंडेशन, वो कमज़ोर होती है। तो अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो उसके ऊपर मकान अगर बनाना है तो किस प्रकार का मकान बनेगा, वो ढह जाएगा। तो जब ये आते हैं कोचिंग सेंटर में, कोचिंग सेंटर वाले उन्हें प्रून करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पर अगर उनमें पोटेंशियल ही नहीं है उस शिक्षा को ग्रहण करने का, तो वो किस प्रकार कर पाएंगे। तो ये एक एडिशनल दबाव जो उनके मन पर बन जाता है, अपार्ट फ्रॉम उनकी अपनी डिजायर्स, पेरेंटल विशेष, और इस दबाव के नीचे, और फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये भी एक एंगल होता है कि हमारे माता पिता इतना पैसा खर्च करके हमसे इतनी उपेक्षाएं रख रहे हैं, और हम उस पर सही नहीं उतर पा रहे हैं। और अंत में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि बस इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त करें। ठीक है, मैं अभी आऊँगी आपके पास डॉक्टर गुलेचा। उससे पहले यहाँ पर सवाल मेरा आपसे हमें त्यागी जी, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे स्टूडेंट्स किस तरीके से आते हैं और किस तरह की मनोदशा में आते हैं। कई बार तो हमें लगता है कि बच्चों की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने लिए कोई आइडल, कोई आइकॉन चुना हुआ होता है। उससे ज़्यादा जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है, पेरेंट्स का प्रेशर बहुत रहता है, पेरेंट्स की हेल्प के लिए, पेरेंट्स की इच्छा के लिए, उनके तमाम सपनों को पूरा करने के लिए। वो शायद कई बार सोच ही नहीं पाते कि वो क्या करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बता ही दिया कि वो पेरेंट्स की इच्छा पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जी। बच्चा अपनी सोच तो कुछ रख ही नहीं पा रहा है गार्जियन के सामने, बस पेरेंट्स को चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है। उसके लिए टीचर्स पे भी प्रेशर डालेंगे, बच्चे पे प्रेशर डालेंगे, उसकी कैपेबिलिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी है। जी। इवन हम स्कूल में 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट को नहीं चला पाएगा। गार्जियन बार बार बोलता है कि नहीं, आप एक बार और ट्राई कीजिए, एक बार और ट्राई कीजिए। बच्चे का 2 कोचिंग लगवा देंगे, 3 कोचिंग करा देंगे, पैसा खर्च कर देंगे। अल्टीमेटली तो बच्चे को अपनी
बुद्धि पे डिपेंड करना है ना, उस पे कहाँ जाना है। आप बच्चे की सुन ही नहीं पा रहा गार्जियन, बस उसे पैसे के थ्रू उसे किसी भी तरीके से वो चाहता है कि उसके सपने पूरे हो जाए। तमाम संसाधन, तमाम सुविधाएं किसी सारी भी कीमत पे, बस बिल्कुल, आप पास हो जाएं, जो वो चाह रहे हैं वो बन जाएं। जी हाँ। पद्मा दीक्षित जी, जो मैंने पहले सवाल रखा, आखिरी जो जड़ में आपको रिजल्ट मिलेगा, ये पूरी कहानी की जो जिस्ट मिलेगी ना, वो होगा सिर्फ पैसा। फलां का बेटा ये वहां चला गया, तुम देखो क्या कर रहे हो, उसके बेटे ने ये कर लिया, तुम देखो क्या कर रहे हो, देखो उसने तो वो अपना बिजनेस इतना अच्छे से सेट कर लिया, तुम देखो क्या कर रहे हो। पेरेंट्स में ज़्यादातर आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ यही भावना रहती है कि आप चाहे आईएएस बने, चाहे आप सीए बने, चाहे आप आईआईटी जाएं, चाहे आप आईआईएम जाएं, चाहे आप जहां पे भी जाएं, लेकिन सबसे ज़रूरी है उनके लिए पैसा, क्योंकि कंपैरिजन करना है उनको, अपना स्टेटस और ऊंचा करना है, चाहे जितना भी ऊंचा हो। शशि, मैं इन चीज़ों में के जड़ में और इसमें जाने के पहले पूरे इस वाक़यात को देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। अंधी दौड़ जहाँ हमें अपने बच्चों के स्नेह और बच्चों की काबिलियत नहीं देखनी है, हमें अपना स्टैंडर्ड देखना है। हमें समाज में क्या हो रहा है वो देख के हमें अपने काम को करना है। हमारा बच्चा कितना काबिल है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हर बच्चे के अंदर एक गुण रखा होता है और वो बच्चा कुछ न कुछ दुनिया में कर लेता है, लेकिन उसको उसकी क्षमता को, उसके उस गुण को आंकने की क्षमता माता पिता के इतना अधिक किसी को नहीं होती है। उसके बाद दूसरा होता है स्कूल, जहां हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। आजकल तो स्कूलों में मैं बताऊं कि मनोचिकित्सक रखे जाते हैं, काउंसलिंग किया जाता है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ दिखावा होता है। जहां बच्चों के लिए चीज़ें हम अपना एक स्टैंडर्ड स्कूल तय करता है गाइडलाइन की तरह कि हाँ हमारे स्कूल में मनोचिकित्सक हैं, हम बच्चों को समझाया जाता है, उनकी सारी क्लासेस में काउंसलिंग की जाती है, दैट्स ऑल। लेकिन आज जो हो रहा है उसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये समाज और माता पिता है। उसके बाद ये कोचिंग सेंटर है। जब हम ही अपने बच्चे को धकेलने की कोशिश करेंगे उस अंधे कुएं में, बच्चा जो प्रेशराइज होकर नहीं करना चाहता है और उसको करने के लिए वो बाधित होता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। जब वो नहीं निकाल पाता है तो वो उस कुएं में कूद जाता है जहां के बाद उसको कुछ भी नहीं दिखता है। तो फिर आप ये बताइए कि आज माता पिता आईआईटीएन, डॉक्टर, क्यों शिक्षक नहीं बन सकता, कोई पेंटर नहीं बन सकता, कोई सिंगर नहीं बन सकता, कोई एक अच्छा किसान नहीं बन सकता, कोई अच्छा एक किसान नहीं बन सकता? क्या किसान एक अच्छा आईआईटीएन किसान नहीं बन सकता है? एक अच्छा डॉक्टर जब आईपीएस बन सकता है, एक अच्छा आईआईटीएन जब आईएएस बन सकता है, तो क्यों नहीं लेकिन हम लोग उस अंधे दौड़ की तरफ जा रहे हैं जहां पे हमें सिर्फ पैसा चाहिए और पैसा के साथ साथ हमें समाज को दिखाना, मेरा बेटा तो आईआईटीएन हो गया, आईपीएस हो गया, उसको देखो। हम लोग शशि दूसरे के चश्मे से देखना जब तक नहीं बंद करेंगे और अपने बच्चों के लिए खड़े होना नहीं सीखेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं बंद होगा। मैं बहुत आहत होती हूँ, मैं कल से क्या बहुत दिनों से आहत हूँ। जब भी बच्चे सुसाइड करते थे, जब ये ग्रेड का सिस्टम शुरू हुआ है तो थोड़ा कम हुआ है कि बच्चे 45% तक पे डी ग्रेड, सी ग्रेड करके। हमारे साथ डॉक्टर गुलेचा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, आपके पास जब तमाम लोग आते हैं तो आप लोगों को समझाते हैं कि अगर बहुत अच्छी परसेंटेज आपके बच्चे की भी आ गई मान लीजिए, लेकिन हमारे पास दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्टीव जॉब से लेके अब्राहम लिंकन तक, जो कहाँ तक पढ़े हम सब जानते हैं। कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स पढ़े हुए हैं यहाँ पर, कितने पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले ऐसे लोग हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, जिनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, और किस तरीके से उन्होंने खुद को साबित किया है। तो ये किसने कह दिया कि अगर आपका बच्चा 99.9% लेकर आ रहा है तभी वो जीवन की रेस में आगे निकल पाएगा? पहले सबसे पहला चीज होता है बच्चों में कि हम एक अच्छे व्यक्ति को बनाएं। जब एक अच्छा व्यक्ति होगा जिसके पास मोरल वैल्यूज होंगे, वो ही आगे जाके, अगर वो थोड़ा परसेंटेज ग्रुप में कम भी हो तो भी वो आगे जा करके एक अच्छा कोई भी काम कर सकेगा, दुनिया को एक अच्छी चीज समाज को दे सकेगा। जब हम ही ग्रसित रहते हैं इन चीजों से तो फिर हम क्या दे सकेंगे समाज को? ठीक है डॉक्टर गुलेचा, इसी सवाल का जवाब। जी हाँ, जैसा आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। जब भी कोई मेरे पास आता है तो हम पहले उनको यही बताते हैं कि कई अल्टरनेटिव्स हैं, और खाली बुकिश होना और किताबी कीड़े होना या किस प्रकार से खाली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में ही अपग्रेड होना और अच्छे मार्क्स लाना कोई आवश्यक नहीं है।
ज़िंदगी के कई क्षेत्र हैं जिसके अंदर कि आप अपनी टैलेंट को जाहिर कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। और ये पब्लिक लाइफ में हम देख रहे हैं, आज हमारे कई पब्लिक लीडर्स हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और सामान्य रूप से पर वो मानवता का व्यवहार जानते हैं, उनमें मानवता के प्रति एक संवेदना है और उसी के बलबूते पर वो आगे बढ़ जाते हैं। सबकी अपनी अपनी एक टैलेंट होती है, किसी के पास, हर किसी के पास एक कोई पॉजिटिव एसेट्स होती है और उसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे चल कर के ये होगा। तो ये जो धारणा है कि खाली डॉक्टरी बनना है, इंजीनियरी बनना है, आईपीएस आईएएस में ही जाना है तभी ज़िंदगी बनेगी और तभी खुशहाली आएगी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। माता पिता को चाहिए कि पहले पीस ऑफ माइंड, मन की शांति बहुत आवश्यक है हर विद्यार्थी के लिए, और उसके बाद में उसकी जो टैलेंट है, उसकी जो कॉम्पिटेंस है, उसकी पोटेंशियलिटी है, उसको बढ़ावा देना, उसको प्रेरित करना, जिससे कि वो जीवन में अग्रसर होकर के अपनी भूमिका सही ढंग से निभाए। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक और अमित त्यागी जी, आपके पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या काउंसलिंग करके आप पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, माता पिता क्या बनना चाहते हैं? लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपने बताया वही रहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं 2 कोचिंग लगा लीजिए, थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लीजिए, इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, थोड़ा और ज़्यादा टाइम इनको दे दीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये क्लियर करवा दीजिए। जी बिल्कुल, यही स्थिति है। नहीं, तो आपने पेरेंट्स की काउंसलिंग की मेरे ख्याल से सबसे पहले जरूरत है। पेरेंट्स की काउंसलिंग हम सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका बच्चा अगर इस फील्ड में नहीं जा रहा तो आप इसे इसमें ट्राई कर लीजिए। पेरेंट्स कहता है नहीं, पड़ोसी का बच्चा पिछले साल निकल गया, वो भी इसी लेवल का था, वो भी ऐसा ही कर पाता था, ये भी कर लेगा, आप थोड़ा ट्राई कीजिए इसके साथ, आप हमें मना कैसे कर रहे हैं? आपने ये भी आपके पास आया था, हम वहाँ की सोर्सेज से आपके पास आए हैं, दुनिया भर के उदाहरण देंगे हमें, लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं की जा सकती ना, बच्चे की काउंसलिंग की जा सकती है। वो उस फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ बच्चा जाने के लायक। एक्चुअल में हमारी बेसिक एजुकेशन में फाउंडेशन तैयार हो ही नहीं पा रही है। जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उसमें बच्चे की फाउंडेशन है ही नहीं बिल्कुल भी। पेरेंट्स सोच रहा है कि नहीं नहीं वो 8th से 9th में आया, 9th से 10th आया, 12th भी पास किया है, मेरा बच्चा कर लेगा। टीचर तो कोचिंग सेंटर्स की जरूरत क्या है? हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर हमारी बेसिक एजुकेशन बिल्कुल। आप मुझे समझाएं कि क्या पहले कोचिंग सेंटर्स उतने हुआ करते थे जिस तरह आजकल एक के बाद एक हम देख रहे हैं? दूसरी बात, स्कूल, क्या प्राइवेट स्कूल्स में आप तमाम तरह के दावे और वादे देखते हैं, वहां पे भी कमी पड़ जाती है जिसके बाद बच्चे को फिर से कोचिंग भेजिए, मतलब कितना चूसेंगे उसको? हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हमारी एजुकेशन का सिस्टम ही बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। आप ये देखिए, जब आप बच्चे की 8th तक की बेसिक एजुकेशन ठीक नहीं ला पाएंगे, आप यकीन मानिए बच्चा 10th पास होता है, उसे स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, तो वहां पे प्रॉब्लम जाके क्रिएट हो जाती है। मार्क्स उसके 80% आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गार्जियन को लग रहा है उसकी मार्कशीट में नंबर हैं, टीचर नहीं करना चाह रहा है इसके प्रति, फिर वो दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर उसके बाद क्या शुरू होता है कि आप अपनी फीस बढ़ा देते हैं और बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करते सब लोग। हाँ। कुछ करते होंगे, लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं करते कि आप फीस बढ़ा देंगे और उसके साथ कुछ कर पाएंगे। पैसे से अगर आ जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी ना। पैसे से तो सब कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पे तो फिर पद्मा दीक्षित जी, बहुत बड़ा मुश्किल जो सवाल है वो तो हमारे रूट से आ रहा है, वो तो आ रहा है हमारे सामाजिक संस्थाओं से। माफ़ कीजिएगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है, खास तौर से जिस तरीके से स्कूल्स को हम देख रहे हैं, स्कूल भी वही मशीनी किताब बनाने की कोशिश में है। आप 8th 9th की बात छोड़, प्राइवेटाइजेशन, जो मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये, प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा दे दिया गया कि सरकारी स्कूल एकदम गड्ढे में और प्राइवेट स्कूल एकदम लगेगा आपको 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो। सवाल अब ये कि वहाँ पर भी पैसे के लिए काम हो रहा है, पेरेंट्स किसी भी कीमत में बड़े स्कूल में एडमिशन चाह रहे हैं, वहाँ पर भी वो रेस शुरू तो हो गई। वो रैट रेस शुरू हमारे घर से होती है, हमारे समाज की बुनियाद में वो घुस चुका है, उस दीमक की तरह जो पूरी इस सारे सिस्टम को खोखला करता जा रहा है। हमारे बच्चों के लिए आप 8th 9th की बात छोड़ दीजिए त्यागी जी, मैं बताना चाहती हूँ बड़े बड़े स्कूलों में दिल्ली में एडमिशन के लिए देखिए क्या मारामारी हो रही है, कितनी मारामारी हो रही है, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से इंडिकेट करता है। कल जो घटना डीपीएस स्कूल में हुई है, आपस में बच्चों ने एक दूसरे को मारा, वो कौन से संस्कार, कौन सी मोरल वैल्यूज को शो कर रहा है? कहां से मानवता उनके अंदर आएगी? आप बताइए, घर में जब मानवता है ही नहीं तो मानवता आप कैसे स्कूल में भरेंगे? घर में मानवता इसलिए नहीं है क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें है कि भाई हम आईपीएस डाल देंगे, कोचिंग में डाल देंगे। कोचिंग की तो बात दूसरी आती है, पहले हमारा समाज दोषी होता है, उसके बाद कोचिंग है। जब ये कोचिंग की जरूरत तब इसलिए पड़ती है जब हमारे स्कूल अच्छे नहीं होते हैं।
प्राइवेटाइजेशन का मतलब जानती हैं क्या हो गया है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया है कि हम बहुत एक 5 स्टार रिकमेंडेशन की तरह एसी बस, एसी क्लास, एसी टॉयलेट, बाथरूम, ईच एंड एवरीथिंग एसी कर दे। उनके अंदर का वो जो क्षमता है, रेसिस्टेंस पावर है, वो भी खत्म कर दे, खत्म कर दे। हम खोखले हो जाए, बच्चा बेचारा बिना एसी के 2 मिनट खड़े नहीं हो सके और जा नहीं सके, उसे ताजी हवा मिल नहीं सके, वो उसे क्या पता होगी कि पेड़ों का अर्थ क्या होता है? उनको क्या पता होगा कि दिल्ली में इतनी भी गर्मी पड़ सकती है, गर्मी क्योंकि ऑल टाइम उनको गर्मी से वो लाइट जाने का जो पहले हुआ करता था कुछ भी नहीं। इम्यून सिस्टम बर्बाद कर दीजिए उनका पूरी तरह से। माँ दोषी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कहा था सॉरी कि हमें 10 अच्छी माएँ दो, हम एक अच्छा राष्ट्र देंगे। लेकिन जब 10 अच्छी माएँ कैसे पैदा होंगी आप बताइए? 10 अच्छी माएँ राष्ट्र को कैसे बनाएंगी जो ऐसे राष्ट्र को दे रही हैं जहाँ एक रैट रेस में हम हैं, जहां हम अपने आप को उस दौड़ में शामिल किए हुए हैं? तो फिर राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? समाज का ही निर्माण नहीं होगा। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर हम ये पूरी की पूरी बहस किस बात पर कर रहे हैं, आखिर असली स्टोरी क्या है, जिसके बाद सब पेरेंट्स को एक बार सोचने की ज़रूरत है कि आप बच्चों को कम से कम रेस का घोड़ा मत बनाइए, उनको ज़बरदस्ती अपने सपनों को पूरा करने के लिए मत पीसिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं।